बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी बड़ी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच वो पार्टियां भी हैं जो बिहार में अब चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। उसमें से कुछ नई पार्टियां हैं और कुछ पुरानी पार्टियां हैं, लेकिन जब वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी तो नजर इस पर भी होगा कि वो कितना असर डालेगी चुनाव। इसमें हमने उन पार्टियों को लिया है जिनका बिहार विधानसभा में एक भी विधायक फिलहाल नहीं है। इस सब में अगर बात की जाए तो सबसे पहले एनडीए का हिस्सा रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम आती है। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी बिहार विधानसभा में अभी नहीं है। सीटों की मांग को लेकर वो लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुशवाहा वोट बैंक पर उनकी खासी पकड़ है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा में उनकी पार्टी की एंट्री होनी लगभग तय है। यानी छोटा दल जरूर हो, लेकिन बड़ा इंपैक्ट वो डालेंगे। वहीं दूसरी पार्टी जिसकी चर्चा हो रही है वो है बीएसपी पार्टी। बीएसपी ने भी ये दावा किया है कि वो बिहार विधानसभा की चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। पिछली बार भी उन्होंने कई सीटों पर असर डाला था और इस बार भी नजर है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पर कि क्या इस बार वो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, और अगर उनके उम्मीदवार उतरते हैं तो वो कितना असर डालते हैं। तीसरी जिस पार्टी की चर्चा हो रही है वो है आईपी गुप्ता की पार्टी। आईपी गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली की। उस रैली की भीड़ इस कदर थी कि उसे देखकर चर्चा होने लगी कि जिन्होंने गांधी मैदान को भरा, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में उनका खाता खुलेगा। आईपी गुप्ता भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कई सीटों पर वो इंपैक्ट डालने वाले हैं, लेकिन किस गठबंधन के साथ जाएंगे ये अभी तक तय नहीं है। तो नजर आईपी गुप्ता पर भी होगी कि इस विधानसभा चुनाव में वो जिस तांती तत्वा समाज की बात कर रहे हैं उनके वोटर कितना असर डालेंगे। इसी बीच पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी बिहार में चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। उनको लेकर भी चर्चा है कि अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं, उनकी पार्टी उतरती है तो उसका असर कितना होगा। आम आदमी पार्टी ने भी ये ऐलान किया है कि बिहार में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता अब बिहार में भी फोकस करेंगे। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इस बार खाता खोल पाती है या नहीं बिहार में। इसके अलावा चर्चा सबसे ज्यादा जनसुराज के प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर पिछले लगभग 1.5 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया जब वो बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में वो लोगों से मिल रहे हैं। सीएम फेस के रेस में भी उनके चेहरे की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन यह देखना होगा कि जो प्रशांत किशोर उपचुनाव में असर डाले, जिन्होंने उपचुनाव के दौरान जीत हार को बदला, क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनका खाता खुलेगा। वो जो दावा कर रहे हैं वो हकीकत में भी बदलेगी या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में ये वो छोटे दल हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।